का नाम नहीं ले रही, लेकिन उसके साथ साथ अब लोगों का सब्र का बांध टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भैया ये लगातार जो आप बुलाए जा रहे हो प्रयागराज में, क्यों बुला रहे हो, मत बुलाओ, और लोगों से बोल रहे हो मत आओ। आप क्यों बुला रहे हैं? आप बंद कर दीजिए, कुंभ आओ, कुंभ आओ, कुंभ आओ, मत बुलाइए कुंभ में किसी को। इतना तो ट्रैफिक जैम की तस्वीरें आपने देखी ली, 300 किलोमीटर दूर तक जैम लगा हुआ है। ड्रोन की तस्वीरें आपने देख ली। प्रयागराज ट्रेन पकड़ने के लिए आप देख लीजिए कि पूरा का पूरा स्टेशन किस तरह से भरा हुआ है। पता नहीं किसका तो नंबर आएगा अपने कोच में चढ़ने का। लेकिन वहीं पर आप ये देखिए, ट्रेन में बैठने के बाद शीशे तोड़ने तक की खबरें सामने आ रही है। उपद्रवी एक्टिव हो गए हैं। और आप सोचिए कि जो लोग कुंभ की तरफ जा रहे हैं या फिर वहां से वापस आ रहे हैं और इस तरह का मंजर उनको देखने को मिल रहा है कि पूरा का ट्रेन का पूरा शीशा ही तोड़ दिया है। कितना भयावह है ये सब कुछ। मधुबनी जंक्शन अरे गेट पर खड़े रहिए ना, वहाँ गेट से वहाँ नहीं जाने का। अरे हम लोग का टिकट है, वहाँ जाने देता है, इसका कदर तो कर दिया है। आप जहां पर पहुंच रहे हैं वहां से आपको दूसरी तरफ जाने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है। नाव वालों की मनमानी वहां पर चल रही है, जो कि नॉर्मल डेज में 50-60 रुपए लगता है किराया। महाकुंभ में जो है सरकार ने उसका रेट तय कर रखा है 150 रुपए के आसपास। वहां पर वो 2,500-3,000 हजार से तो शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 25-25 हजार रुपए तक ले रहे हैं। और हम बोट क्लब में गए थे नाव लेने के लिए, तो वहाँ पर 25-25 हजार रुपए मांग रहे हैं, फिर भी बोट कोई ले जाने को तैयार नहीं है हमारे को। और हम वापस जाके अब संगम में जाने को तैयार है, वहाँ किनारे पे नहाएंगे। अब देखिए जरा किस तरह का मंजर है। इस महिला को सुनिए जरा, कह रही है क्यों बुला रहे हो, क्यों प्रयागराज बुला रहे हो भैया, हमारी हालत खराब हो गई यहाँ पे। मैं मिलन शर्मा कलकत्ते से आई हूँ, 15 घंटा से बस में हूँ। हम लोग प्रयागराज में किसी तरीके से नहा के 15 घंटा हो गया हम लोगों को। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं हो तो हाथ जोड़ती हूँ, मत बुलाइए पब्लिक को इस तरीके से परेशान करने के लिए, मत बुलाइए। क्योंकि यहाँ आके लोग पब्लिक, हम लोग पार्किंग एरिया में 15 घंटा से खड़े, पार्किंग एरिया में। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप किसी को भी मत बोलिए कि प्रयागराज आए, और प्रयागराज की बुकिंग सब जगह से बंद करवा दीजिए। क्योंकि जनरल जो पब्लिक है वो बहुत परेशान हो रही है। 24-24 घंटा से लोग पार्किंग में खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं। आप अरे 20 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है, 20 किलोमीटर चलना। हमारे साथ 80 साल के बुजुर्ग है, वो कैसे आएंगे 20-20 किलोमीटर? किस तरीके से व्यवस्था करेंगे बताइए? आप क्यों बुला रहे हैं? आप बंद कर दीजिए, कुंभ आओ, कुंभ आओ, कुंभ आओ, मत बुलाइए कुंभ में किसी को। आप अपना यहीं पर ही कुंभ कर लीजिए। हम लोग कोई नहीं आएंगे कुंभ, हम अपने वहाँ गंगा जी में नहा लेंगे, लेकिन कुंभ आने का किसी का एग्जाम मिस हो जा रहा है। अब ये बच्ची देखिए एसएससी का एग्जाम देने के लिए आई थी, जाम में क्योंकि फंस गई। जाम में फंसे होने की वजह से सेंटर ठीक से नहीं पहुंच पाई। झूसी में इसका एग्जाम था, वहां नहीं पहुंच पाई और एग्जाम मिस हो गया। आज हम रात को ही निकले थे 8 बजे से। एक तो ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ था, ऊपर से साइड में कर रहा था। फिर हम एग्जाम देने आए तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और एग्जाम बहुत दूर दिया हुआ था, इस वजह से हम ना पहुंच पाए। ये देखिए एनडीटीवी की खबर, ये बता रहे हैं कि महाकुंभ में रिक्शे वाले, नाव वाले जमकर मचा रहे हैं लूट। श्रद्धालुओं ने क्या क्या कहा, जरा उनकी पूरी बात सुनिए, आप बीती सुनिए। यहाँ पे जो भी ऑटो है, रिक्शा है, या हमने वोटिंग करने की सोची तो 5-5, 6-6 हजार रुपए का रेट है एक आदमी पर पर्सन से। तो सरकारी रेट होता है, सरकार वहाँ पे कोई है ही नहीं तो कौन देखेगा? कि बैरिकेड अखिल मिश्रा सर, दिल्ली से। मतलब आप रिक्शा से चले जाओ, जिसका रेट 20 रुपए सवारी होना चाहिए, उसका मांग रहे 500 रुपए सवारी। कहाँ से आप आए हो? मैं सर अभी इधर अपना बोट क्लब से। कितना पैसा लिया आपसे? मेरे पे 1000 रुपए लिया सर यहाँ तक आने के। 1000 रुपए रिक्शा? हाँ, 6,000 रुपए बोट वाला मांग रहा था। जो हम त्रिवेणी में हम गंगा के दर्शन नहीं कर पाए, हम कल से परेशान हो रहे हैं। करीबन हमारा अभी आज सुबेरे से हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं और कोई प्रबंध करने के लिए कोई कुछ भी नहीं तैयार। सब पुल वापसी के लिए केवल एक पुल चालू करे हैं, बाकी सब बंद करे हैं। एक दूसरे चोरी हो गया, मेरी वाइफ का बैग चोरी हो गया। बच्ची परेशान हो रही है। अगर आप 5,000 नहीं दोगे तो हम बोट लेके खड़े हैं, लेकिन नहीं जा रहे। हम सुबह 4 बजे से बोट क्लब्स में खड़े थे, जो अब
7 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं और पुलिस वाले कहीं इधर चले जाइए कहीं उधर चले जाइए। अब योगी आदित्यनाथ जो है वो एडीजी भानु भास्कर के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि ये सब आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी वजह से सब कुछ हुआ। जब भगदड़ हुई तो आपने सब लोगों के ऊपर जिम्मेदारी मतलब पल्ला झाड़ लिया। सस्पेंशन की बात भी कही जा रही है, लेकिन आप ये देखिए ना, आपने इतना बड़ा महाकुंभ करने का सोचा, इतना आपने उस पर विज्ञापन पे खर्च किया, इतना आपने रेवेन्यूज में कमाना शुरू कर दिया, लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी अगर भगदड़ मची, बिल्कुल भगदड़ मची, भीड़ वहां पर ज्यादा आ गई, आपका भीड़ के हिसाब से कि कितनी भीड़ आएगी उस हिसाब से आपका कोई जो है विजन ही नहीं था कि आप कैसे उसको संभालेंगे। नाव वाले किस तरह से वहां पर जो है मनमानी कर रहे हैं, स्टेशन पर इस तरह का मंजर हो जाएगा, भगदड़ मच सकती है, इतना लंबा ट्रैफिक जैम लग जाएगा, बच्चों के एग्जाम्स मिस हो रहे हैं, ये सब कुछ आपने सोचा ही नहीं। उपद्रवी इसमें बीच में एक्टिव हो जाएंगे और कैसे ट्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी के साथ भी लूटपाट चोरी चकारी कर सकते हैं, किसी की भी जान भी खतरे में है। आप सोचिए बदइंतजामी कहाँ जाकर ये रुकेगी। और अब महाकुंभ की इस बदइंतजामी के ऊपर आपकी नजर ना जा पाए, इसलिए बहुत सारे और मुद्दे जोर शोर से ज्यादा ही उठाए जा रहे हैं। मतलब ठीक है, खबर दिखाइए आप, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया की खबर आप दिखा दीजिए, लेकिन इलाहाबादिया की खबर एक बार आपने दिखा दी, इलाहाबाद के ऊपर से नजर हटाने के लिए पूरा दिन इलाहाबादिया नहीं दिखा सकते ना आप। और हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनको अपना तो स्टेट वैसे तो कभी दिखता नहीं है, अपना पूरा लॉ एंड ऑर्डर कभी दिखता नहीं है, लेकिन बहुत खाली बैठे रहते हैं ये किसी के ऊपर भी एफआईआर करने को लेके। तो अब रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर और कई सारे जो उस पैनल पर थे उन पर एफआईआर करके पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात नैरेटिव चेंज करने की नहीं है, यहाँ पर बदइंतजामी से आपका ध्यान हट जाए। मैं तो लोगों से यही बोल रही हूँ कि इतने दिनों से हम खबरें दिखा रहे हैं कि वहां पर ट्रैफिक जाम लगे हुए लंबे लंबे, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि भैया मत आइए यहाँ पर, फिर आप लोग क्यों जा रहे हैं? अभी क्यों जा रहे हैं? ये भी खबर मैंने देखी थी कि जहां पर अब तो वहां पर खुद ही पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस बोलने लग गई है, भैया लोगों को वापस भेजने लग गई है। जो लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए उनको बोल रही है मत आइए यहाँ पे, वापस चले जाइए, आए तो 15 फरवरी के बाद है। मतलब सोचिए, वो ये तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी मत आइएगा, तो वो भी आपको टाल रहे हैं कि 15 फरवरी के बाद आइए। कहने का मतलब यही है कि मत ही आइए आप यहाँ पे। तो आप क्यों इस तरह की बदइंतजामी देखने के बावजूद